आजमगढ़ की मजबूत सीट पर अखिलेश के साथ राहुल, ममता, केजरीवाल और तेजस्वी यादव लगाएंगे जोर। यूपी की सियासत में इस बार आजमगढ़ बनने जा रहा है बड़ा केंद्र। आजमगढ़ की मजबूत सीट के लिए राहुल, ममता, केजरीवाल, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव एक साथ भरेंगे हुंकार। इंडिया के दिग्गज चौथे चरण का मतदान खत्म होते ही आ सकते हैं आजमगढ़ और भदोही। पीएम मोदी के वाराणसी और सीएम योगी के गोरखपुर के बीच बसा आजमगढ़ इस बार यूपी की सियासत में बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। हालांकि आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर इस बार सपा मजबूत स्थिति में आ गई। फिर भी सपा के गढ़ आजमगढ़ से ममता, अखिलेश और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव हुंकार भरने आ रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव का गठबंधन कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी और टीएमसी से भी। समाजवादी पार्टी ने टीएमसी को भदोही की सीट दी है, जहां से टीएमसी ने ललितेश पति त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया। ऐसे में जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यूपी में प्रवेश करेंगी तो आजमगढ़ के साथ ही भदोही में भी अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी भी मंच साझा करती नजर आएंगी। जबकि आजमगढ़ के राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आजमगढ़ की सीट बीजेपी से छीनने के लिए अखिलेश यादव की ही एक सभा काफी। इंडिया के दिग्गज नेताओं का यहां पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। अगर इंडिया के दिग्गज नेताओं को जोर ही लगाना है तो जौनपुर, वाराणसी, अंबेडकर नगर और बलिया की सीट पर ही आजमाइश करना चाहिए, क्योंकि इन जिलों में सपा की सीट फंसती नजर आ रही और इंडिया गठबंधन कमजोर नजर आ रहा। छठवें चरण में आजमगढ़ सहित पूर्वांचल की 5 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। ऐसे में आजमगढ़ में महागठबंधन की पहली बड़ी रैली कराने की तैयारी चल रही है। सपा नेताओं ने गठबंधन के संयोजक को अपनी तैयारी का संदेश भी भेज दिया है। आजमगढ़ की इस रैली के जरिए महागठबंधन लालगंज, घोसी, गाजीपुर सहित पूर्वांचल की उन सभी सीटों को साधने का प्रयास करेगा जहां से वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा की जीत हुई थी और बीजेपी से सपा गठबंधन को मामूली वोटों से हार हुई। आजमगढ़ के निवर्तमान सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव कहते हैं कि महागठबंधन की रैली तय, मगर अभी तारीख तय नहीं। दूसरी तरफ अतरौलिया के सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव का कहना है कि 13 मई के बाद यह रैली मंदिरी एयरपोर्ट के आसपास आयोजित की जा सकती है। यहाँ पर रैली करने की वजह यह है कि आजमगढ़ के एक छोर पर वाराणसी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है, जबकि दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरक्ष क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में आजमगढ़ आता है, जो सपा का गढ़ माना जाता है। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव से मिली हार को फिर से जीत में बदलने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने इस किले को पहले से ही मजबूत कर लिया। इसके लिए चुनाव की घोषणा से पहले ही समाजवादी पार्टी लगी हुई थी। पहले बसपा के पूर्व विधायक गुड्डू जमाली को अपने पाले में लाकर समाजवादी किले को मजबूत किया और फिर बीजेपी से पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल को अपने पाले में लाकर कुर्मी वोटों में सेंधमारी करने का प्रयास किया। इन दो नेताओं में से पूर्व विधायक गुड्डू जमाली के आने के बाद से ही मुस्लिम वोटों को बिखरने से सपा पहले ही रोकने का प्रयास कर चुकी। हालांकि नामांकन के अंतिम दिन बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में महसूद अहमद को मैदान में उतार दिया। हालांकि इसका कोई खास असर नहीं पड़ता दिख रहा है। यह अलग बात है कि बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव अपनी लड़ाई सपा से न बताकर बसपा से लड़ रहे हैं। सिर्फ जमाली है पर बसपा नहीं है। अगर वो एक गलतफहमी में जी रहे हैं तो बहुत उनको मुबारक है कि उनके साथ सिर्फ जमाली गए हैं, बहुजन समाज पार्टी थोड़े चली गई है, लेकिन हमारे साथ तो प्रकाश राजभर जी भी आए और उनकी पूरी पार्टी आ गई है। तो जीतने के लिए हम लोग काफी हैं। उनका जो है वो तो मैदान से ही बाहर है, वो लड़ाई से ही बाहर है। अगर थोड़ा टक्कर देंगी तो वो जो बसपा के प्रत्याशी हैं और मुस्लिम समाज से भी हैं तो टक्कर उन्हीं से है, बाकी ये तो मैदान से बाहर है। इधर जब बसपा छोड़कर मुस्लिमों सबसे बड़ा चेहरा पूर्व विधायक गुड्डू जमाली जब सपा से एमएलसी बनकर जिले में आए तो उसी समय उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि उन्हें सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि सांसद दिनेश लाल यादव जी इस बार चुनाव हार रहे हैं। आजमगढ़ की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी
आज ये दिन, ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा। और दिनेश भाई हमारे माननीय सांसद, मैं किसी भी दल में रहूं, मैं जनप्रतिनिधियों का वैसे भी लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा, देखो, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सीट वो जीत नहीं पाई। और इधर भारत रक्षा दल के हरकेश विक्रम श्रीवास्तव भी अपने सैकड़ों साथियों के साथ सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में चुनावी जंग में उतर गए। यह वही हरकेश विक्रम श्रीवास्तव हैं जो आजमगढ़ नगर निकाय चुनाव में जीतते जीतते हार कर भी आज भी चर्चा में बने। बहरहाल आजमगढ़ लोकसभा की सीट पर कौन फतह करता है यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। मगर महागठबंधन और पीएम मोदी की 16 मई को होने वाली रैली से आजमगढ़ इस बार यूपी की सियासत में बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। 16 मई को पीएम मोदी भी आजमगढ़ को गारंटी देने आ रहे हैं और इस दौरान किसी भी समय महागठबंधन के दिग्गज नेता भी आजमगढ़ के नौजवानों को गारंटी देने आ सकते हैं।